दोस्तों यूजीसी नेट को लेकर बहुत सारे र्यूमर्स, बहुत सारी अफवाहें फैलाई जा रही हैं। जब 18 जून को पेपर था उसके एक दिन बाद ही, यूं कहें कि 24 घंटे के अंदर ही यूजीसी को ऐसा लगा कि होम मिनिस्ट्री के इंटेलिजेंस को लगा कि पेपर लीक हुआ है। उसके बाद 24 घंटे के अंदर ही उस पेपर को कैंसिल कर दिया गया और जल्दी ही यूजीसी ने 21 सितंबर से लेकर 4 अगस्त तक करवाने के लिए दूसरी डेट घोषित कर दी। उसके बाद सोशल मीडिया पे लेकर तमाम सारी अफवाहें, डेली जितने भी सारे कोचिंग, जितने सारे पढ़ाने वाले लोग हैं, एक नया र्यूमर्स, एक नई अफवाह बच्चों को लुभाने के लिए कि अब पेपर नहीं होगा, रीट फाइनल हो गई है, ये हो गया, वो हो गया है। तो मैं आपसे एक बात साफ साफ बता दूं, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक स्टूडेंट होने के नाते और जेएनयू और डीयू के स्टूडेंट यूनियन के लोग जो है जाकर यूजीसी से मिल कर आए हैं और उन्होंने री एग्ज़ाम की डिमांड की है। इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, चाहे लेफ़्ट को हों चाहे राइट के हों, वो भी यूजीसी से एक प्रतिनिधि मंडल के द्वारा मिले और उनकी भी ये डिमांड थी कि जल्द से जल्द यूजीसी नेट का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाए। पिछले दिनों धर्मेंद्र प्रधान जो अभी एचआरडी मिनिस्टर हैं, एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उनका एक स्टेटमेंट भी आया जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक जर्नलिस्ट ने पूछा नेट का तो रिज़ल्ट आ गया, अब दोबारा नहीं होगा, लेकिन यूजीसी नेट के लिए आप क्या सोच रहे हैं। उन्होंने सीधा कहा कि देखिए अब हम कोई रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं हैं और एनटीए ने तो न्यू एग्ज़ाम की डेट भी घोषित कर दी है। तो एक बात तो साफ है कि एग्ज़ाम 21 सितंबर से 4 अगस्त के बीच में होना तय है। बहुत सारे लोग नए कोर्स बेचने के लिए बहुत सारी कोचिंग वाले लेकर आ जाएंगे। किसी ने पीआईएल फाइल की है, पीआईएल आप भी फाइल कर दीजिए, हम भी फाइल कर दें, लेकिन आपको पता है कि 2 महीने पहले नीट को लेकर पीआईएल फाइल हुई थी और अब जाकर उसकी सुनवाई और फाइनल हियरिंग और फाइनल स्टेटमेंट अब जाकर आया है। नीट को लेकर सरकार पहले दिन से क्लियर थी कि उसको एग्ज़ाम नहीं करवाना है, जो लोग इसमें शामिल हैं उनको पकड़ के बाहर करना है। लेकिन एनटीए नेट की बात, यूजीसी नेट की बात करें तो गवर्नमेंट पहले दिन से ये तय कर चुकी थी कि इस पेपर को हमें दोबारा करवाना है, तभी उन्होंने न्यू एग्ज़ाम की डेट 21 सितंबर से 4 अगस्त के बीच में दी है। तो हमें ऐसा लगता है कि जितने भी हम सारे स्टूडेंट हैं, हमें अफवाहों में, र्यूमर्स में बिल्कुल भी नहीं जाना है, इन कोचिंग वालों के चंगुल में नहीं फंसना है जो कहेंगे कि अब दिसंबर का कोर्स परचेज कर लो, अब तो ये एग्ज़ाम साथ में मर्ज करवा के कराया जाएगा। तो ये सारी बकवास की बातें हैं। मैं कह रहा हूँ 10 दिन पहले तो सिटी इंटीमेशन आ ही जाता है और अभी पोर्टल ओपन करने की भी बात चल रही है कि 2-4 दिनों के अंदर ही पोर्टल ओपन किया जाएगा, जिससे जो बच्चे अपना सिटी सेंटर जो सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, भाई सेंटर जो सेलेक्ट करना चाह रहे हैं उसे वो सेलेक्ट कर लें, जिससे वो जहाँ पर हैं वहाँ पर एग्ज़ाम आसानी से दे सकें। तो ये मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट थी कि अब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, 1 हफ्ते वेट कर लीजिए, वैसे ही दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। वैसे भी 99% चांस है एग्ज़ाम नेट यूजीसी नेट का होना है और होगा। एनटीए सीएसआईआर नेट का जैसे 25 से 27 को पेपर था जुलाई को, अभी चल ही रहा होगा, तो पेपर तो होना है ना, पेपर तो हो ही रहा है। तो इसका मतलब ये है कि यूजीसी नेट का भी पेपर होगा। अभी 2-4 वीडियो फिर आ जाएंगी, आप लोग फिर देखोगे, फिर डाइवर्ट होगे, लेकिन डाइवर्ट होने की ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम का रिज़ल्ट जो 18 जून को हुआ था उसका आने का चांस बहुत कम है, 2-4% है। 99% चांस ऐसा है कि आपका पेपर होगा। अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। दिसंबर का साइकिल जो है वो दिसंबर में होगा। लेकिन इसलिए एक बात और मुझे ध्यान में आ रही है कि जो डीयू के वाइस चांसलर प्रोफेसर योगेश सिंह है या फिर जेएनयू के हैं, तो अभी डीयू के वाइस चांसलर का एक इंटरव्यू मैं सुन रहा था, तो उन्होंने कहा कि भाई डीयू जो है अलग से पीएचडी के लिए एंट्रेंस कंडक्ट नहीं करवाएगा, हम सरकार के साथ चलने के लिए तैयार हैं, इसलिए बहुत सारे रिफॉर्म होंगे और जेएनयू भी ऐसा ही करेगा। जब डीयू के वाइस चांसलर ये बात कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, थोड़ा सा लेट होगा, लेकिन जो एनटीए के द्वारा जो मेरिट आएगी, जो रिज़ल्ट आएगा, उसी के बेस पे ही हम पीएचडी में एंट्रेंस और एडमिशन लेंगे। तो इससे एक बात साफ हो जा रही है कि जल्द से जल्द ये पूरा प्रोसेस शुरू होगा और 21 अगस्त से 4 सितंबर के बीच में पेपर होगा और 10-15 दिनों के अंदर रिजल्ट भी आ जाएगा, क्योंकि पीएचडी का एडमिशन बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटियाँ, खासकर जेएनयू डीयू की बात करें, और बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटियाँ हैं जो वेट कर रही हैं, अलग से पीएचडी के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करवा रही हैं। तो बिल्कुल भटकना नहीं है, किसी की बातों में नहीं आना है और ना ही कोई यूट्यूब चैनल खोल के अब देखना है। 2-4 दिन का वेट करिए, सब कुछ आपके सामने पानी की तरह साफ हो जाएगा और अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए। आपके पास एक और मौका मिला है। अब पेपर कैसा गया था, कैसा नहीं गया था, लेकिन इस बार जो 21 सितंबर से 4 अगस्त के बीच में पेपर है उसमें आप अपना बेस्ट दीजिए। बस यही आपसे एक रिक्वेस्ट है।